नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के एक उच्च अभ्यास के विषय में। इस अभ्यास में बंधों का प्रयोग किया जाता है, कुंभक का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने आपके साथ एक मार्गदर्शन साझा किया था जिसमें हमने आपके साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम की 6 अलग अलग विधियां साझा की थी, जिनमें से अभ्यासी पहले एक विधि को वो परिपक्व हो जाने के बाद दूसरी को करता है, फिर तीसरी, चौथी, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए आज जो हम बात कर रहे हैं वो है बंधों के साथ जो उच्च अभ्यास कर सकते हैं वो किस प्रकार से होंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी प्राणायामों का एक आधार है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऊर्जा पथ है, नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा संचारित होती है, अगर वो ही बंद होंगे तो प्राणायाम से ठीक लाभ लिए नहीं जा सकते। तो इसीलिए मार्गदर्शन किया गया है कि दूसरे प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को ठीक प्रकार से समझ के अगर कर लिया जाए तो विशेष लाभ मिलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग योगियों ने आध्यात्मिक लाभ के लिए, यौगिक प्रगति के लिए विशेष रूप से किया है, लेकिन साथ ही साथ इस प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक लाभ भी विशेष रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। मानसिक स्तर पर कोई भी समस्या है, परेशानी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी किसी प्रकार का तनाव रहता है, विशेष लाभकारी होगा ये आपके लिए। शरीर से विषाक्तता को समाप्त कर देता है, नाड़ियों का शोधन कर देता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से व्यक्ति बच जाता है। बहुत सारे मनोकायिक रोग होते हैं जो पहले मन में आ जाते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हर प्रकार से व्यक्ति ऊर्जावान अनुभव कर सकता है अपने आप को। तमोगुण और आलस्य व्यक्ति का समाप्त होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के अनेक लाभ इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी वो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे जो कि उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित है, कोई हृदय विकार उसको है, या फिर कोई सर्जरी हुई है, या फिर पाचन से संबंधित कोई बहुत ज्यादा गंभीर उसको समस्या है। तो ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंधों के साथ किया जाने वाला अभ्यास है और बंधों में विशेष सजगता रखनी पड़ती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास को किस प्रकार से करना है। सजगता पूर्वक आप इसको समझ लेंगे तभी आपको इससे ठीक लाभ मिल पाएंगे। तो जो हमारी पहली विधि है उस विधि में आपको ध्यान रखना है कि 2 अभ्यास इसमें जोड़ने हैं। एक है अंतः कुंभक का अभ्यास, सांस को अंदर लेकर के अंदर रोकना है, और जब सांस को अंदर रोक रहे हैं तब जालंधर बंध का आपको प्रयोग करना है। तो ये पहला अभ्यास होगा। किस प्रकार से करना है? सिद्धासन, सुखासन आदि में आपको शांत स्थान पर एकाग्रचित होकर के कमर सीधी करके बैठ जाना है, और इस प्रकार से अपनी अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से आपको सांस को लेना शुरू करना है, और बाईं नासिका से ही इसकी शुरुआत करनी है। ये आपको सजगता रखनी है। तो आगे बढ़ते हुए दाईं नासिका को आपने बंद किया और बाईं नासिका से आपने धीरे धीरे सांस को अंदर लिया। सांस को अंदर भर लेने के बाद यहां पर आपने सांस को अंदर ही रोक लिया। सांस को अंदर रोका और दूसरी नासिका को, यानी कि बाईं नासिका को भी आपने बंद कर लिया और सांस को अंदर ही रोक लिया। सांस को अंदर रोकने के बाद अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेकर के आए और अपनी ठुड्डी को अपनी वक्ष स्थल के मध्य में ऐसे बीच में सटा लिया। सांस को रोके रखा। जितनी देर हो सके सहजता से रोका। फिर गर्दन को आपने ऊपर उठाया और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से आपने पूरे सांस को बाहर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये आपकी पहली विधि हुई। इसमें जो शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं, श्वास पर बहुत नियंत्रण अभी नहीं है, वो 5-5-5 का अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि जितने समय में आपने सांस को अंदर लिया है उतने समय तक ही आपने सांस को अंदर रोक लिया और जालंधर बंद लगा लिया, और उतने समय में ही आपने सांस को बाहर छोड़ दिया। ये आपका एक अभ्यास हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी जो पकड़ है अपने श्वास पर बढ़ती है, परिपक्वता होती है अभ्यास की, तो आपको जो अंतः कुंभक का अभ्यास है, सांस को अंदर लेकर के अंदर रोकने का जो अभ्यास है, इसको बढ़ाना है। बाईं नासिका से सांस को अंदर लिया, दोनों नासिकाओं को बंद किया, जालंधर बंद लगाया, और यहीं पर आपने इस अवधि को बढ़ा लिया। तो ये आपके लिए अवधि हो जाएगी 5-10-5 की। तो ये एक आपके लिए अच्छा समय हो गया। इस तरह से ही इसको विस्तारित करना है। ये आपकी पहली विधि हुई।
इससे आगे बढ़ते हुए जो विधि है, इसमें आपको सांस को अंदर लेना है धीमी गति से, फिर आपको दोनों नासिकाओं को बंद करना है, फिर आपको अंदर सांस को रोक करके जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद के साथ साथ आपको मूल बंद भी लगा लेना है। सबसे पहले अपनी दाईं नासिका को आपने बंद किया और बाईं नासिका से आपने सांस को अंदर लिया। सांस अंदर भरने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद करना है और इस प्रकार से अपनी गर्दन को नीचे लाते हुए जालंधर बंद लगाना है और उसके बाद आपको मूल बंद लगाना है। यहाँ पर मूल बंद लगाया, जालंधर बंद लगाया, सांस को अंदर लेकर के रोका और यहीं पर जितनी देर आप रुक सकते हैं स्वाभाविक सहज उतना रुके। उसके बाद सहजता से पहले आपने मूल बंद को छोड़ा, उसके बाद आपने गर्दन को ऊपर उठाया और उसके बाद दाहिनी नासिका से सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया। सांस बाहर छोड़ने के बाद दाईं नासिका से ही फिर अंदर लिया और फिर से इसी प्रकार से सांस को रोका, जालंधर बंद, मूल बंद, और इसी प्रकार से ये आपका जो अभ्यास है ये चलता रहेगा, ये क्रम चलता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास है ये और उच्च अभ्यास हो जाता है। इसमें और अधिक परिपक्वता की जरूरत है। ध्यान ये रखना है कि बहुत तेजी नहीं करनी है कि अभी आप पहला अभ्यास कर रहे हैं बस जल्दी से मैं दूसरे अभ्यास पर पहुंच जाऊं, और ऐसा भी नहीं करना है कि सारे अभ्यास एक साथ करने हैं, ऐसा नहीं। पहले एक अभ्यास में महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है, कोई तेजी की बात नहीं, कोई तीव्र गति से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। बस जिस अवस्था में जिस अभ्यास को कर रहे हैं उसको बेहतर करना और आपके लिए वो बिल्कुल सरल हो जाए, उसमें आप प्राण को विस्तारित कर सकें। आगे बढ़ते हुए आपको करना है, पहले आपको सांस को अंदर लेना है, सांस को अंदर रोका, जालंधर बंद लगाया, उसके बाद मूल बंद लगाया और रोका, फिर सांस को बाहर छोड़ा। बाहर छोड़ने के बाद आपको इसमें उड्डयन बंद का भी प्रयोग करना है। तो इसमें तीनों बंद लग जाते हैं। फिर जो उड्डयन बंद लगता है वो सांस को अंदर लेकर के नहीं लगता, सांस को बाहर छोड़ करके ही लगता है। तो अंदर जब सांस को लिया तो अभ्यास जो है पहले अभ्यास की तरह ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आपने सांस को बाहर छोड़ा उसमें आपने उड्डयन बंद का भी प्रयोग किया। एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। उसी प्रकार से दाईं नासिका को बंद किया और बाईं से ही शुरुआत की, सांस को सहजता से अंदर लिया, दोनों नासिकाओं को बंद किया, जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया और यहां पर आपने इस स्थिति में आप रुके, मूल बंद को छोड़ा, जालंधर बंद को छोड़ा, दाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया। दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद किया, फिर से जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया और फिर उड्डयन बंद लगाया। उड्डयन बंद का अर्थ आप ठीक प्रकार से समझ लें, नाभि को ऊपर की तरफ खींचना। समझें कि जैसे आप अपनी नाभि को अपने मेरुदंड, अपनी रीढ़ की हड्डी के समीप ले जा रहे हो, तो यहां पर समझें कि जैसे आपकी नाभि के और आपकी मेरुदंड स्पाइन के मध्य का जो अंतर है वो कम कर दिया आपने, उसे ऊपर की तरफ खींचा, पीछे खींचा और समीप ले आए। ये जो खिंचाव है ये विशेष लाभदायक हो जाता है आपके पाचन के लिए भी। आपकी अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें फिर तो इसके बहुत ही विस्तृत लाभ हो जाते हैं। ये प्राण अपान के योग के लिए इसको योगी प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके जो ऊर्ध्वगमन है वो होता है और व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उनको भी इसमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। नाड़ी शोधन हो रहा है, साथ में बंधों का प्रयोग, ये एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सुंदर अभ्यास हो जाता है आपके लिए। तो ठीक से आपने समझ लिया। पहले तो आपने बाईं नासिका से अंदर लिया, पहले आपने अंदर ही रोका और जालंधर बंद, मूल बंद का अभ्यास किया। दाईं नासिका से आपने अब बाहर छोड़ दिया पूरे सांस को। बाहर छोड़ने के बाद आपने पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद और उसके बाद उड्डयन बंद लगा करके रखा। तो दाईं नासिका से बाहर और यहीं पर दोनों नासिकाओं को बंद करने के बाद जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद, यानी कि पेट को ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। यहां पर सहजता से जितनी देर हो सके रुके, उसके बाद मूल बंद छोड़ा, उड्डयन बंद छोड़ा, उसके बाद जालंधर बंद छोड़ा, ऊपर उठाया और दाहिनी नासिका से ही सांस को अंदर लिया। अंदर लेकर के फिर से रोका, फिर से जालंधर बंद और मूल बंद।
तो इस प्रकार से आपका ये पूरा अभ्यास रहेगा। अपेक्षा है आपको समझ आ गया होगा। अंतिम विधि अगर ठीक से समझ ना आई हो तो एक बार फिर से देख लें, ठीक प्रकार से समझ लें, क्योंकि समझ लेना अच्छे से ज़रूरी है, कोई जिससे त्रुटि ना हो, अभ्यास ठीक से हो, हानि ना हो और सही लाभ प्राप्त हो। तो इस नाड़ी शोधन को अगर आप करते हैं तो अनेक लाभ आपको मिलेंगे। और जो हमने आपको संकेत किया कि आप इससे पूर्व के जो अभ्यास हैं, हमने नाड़ी शोधन के बारे में जो मार्गदर्शन किया है वो अवश्य देख लें। और पूर्ण मार्गदर्शन के लिए और भी 2 वीडियो हैं जो कि नाड़ियों के और पंचप्राण के विषय में हैं, वो भी आप अवश्य देख लें। तो इतना अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो ये विषय पूर्णता से आपको समझ आ जाएगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। तो जो प्रश्न था कि कैसे उच्च अभ्यास हो सकता है, कैसे बंधों के साथ नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको ये करना है। अपेक्षा है आपको ये जानकारी ठीक प्रकार से समझ आई होगी और इसके अनुसार आप अभ्यास करके लाभ भी लेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।